आज का हमारा विषय है भारतीय काव्य शास्त्र एक परिचय। हम इसमें काव्य शास्त्र के स्वरूप, अभिप्राय और परिचय के बारे में जानेंगे और काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों के बारे में जानेंगे। काव्य शास्त्र, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें काव्य के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य मनुष्य के भीतर मूल्यों के अतिरिक्त प्रकृति, विभिन्न जीव जंतु व मनुष्यों के प्रति संवेदना जगाने का काम करता है। काव्य की रचना का उद्देश्य काव्य के तत्व व काव्य रचना प्रक्रिया का सिद्धांत या कहा जाए काव्य परीक्षा की पद्धति काव्य शास्त्र है। इसके स्वरूप, स्थान, परिवेश व परिस्थितियों में अंतर हो सकता है, पर मूल तत्वों में अंतर नहीं आता है। इसका कारण यह है कि मानव मन की मूल प्रवृत्तियां सुख दुख, हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा, जिज्ञासा, भय आदि शाश्वत है। भारतीय आचार्यों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर पाठक या दर्शक के मन में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। काव्य के संदर्भ में यह आनंद ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्य शास्त्र के कई संप्रदाय हैं, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वकोकृति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। पहले हम रस संप्रदाय के बारे में जानते हैं। भारतीय जीवन में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों में इसका अर्थ मधुरतम द्रव का घोतक है। संगीत में कानों को प्राप्त होने वाला आनंद है। चिकित्सा क्षेत्र में प्राणदायकता इसकी विशेषता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा को रस से संबोधित किया गया है और साहित्य में काव्यास्वादन से प्राप्त आनंद रस है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अपने नाट्य शास्त्र शीर्षक ग्रंथ में उन्होंने रस का विशद विवेचन किया है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत के बारे में बताया है कि विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है विशेष रूप से स्थिति प्राप्त करना तथा सहयोग का अर्थ है विभव आदि का अस्थायी भाव से सहयोग है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार का अर्थ है सुसज्जित करना या जिससे सुसज्जित हुआ जाए। काव्य शास्त्र में अलंकार के इन दोनों अर्थों का प्रयोग हुआ है। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस के बाद प्राचीनतम संप्रदाय अलंकार ही है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन चार अलंकारों की चर्चा है। 6ठी शताब्दी में भामा ने सर्वप्रथम अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित किया। अतः अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। आगे चलते हैं रीति संप्रदाय। रीति का संकेत भरत के नाट्य शास्त्र में भी है। वे इसे प्रवृत्ति कहते हैं जो नाना देशों के वेश, भाषा, आचार और वार्ता को व्यक्त करे, वह प्रवृत्ति है। रीति को दंडी मार्ग और वामन रीति ही मानते हैं। भामन ने काव्य के दो भेद माने हैं, वैदर्भ और गौड़। वैदर्भ को श्रेष्ठ और गौड़ को अश्रेष्ठ माना जाता था। वामन रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वे कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति है। ठीक है, वामन ने रीति के 3 भेद स्वीकार किए, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। वैदर्भी को उन्होंने समस्त गुणों से समन्वित माना। गौड़ी में मात्र ओज एवं कांति तथा पंचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुणों को स्वीकार किया। अगला है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और ध्वनि का प्रत्यक्ष संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से है। काव्य में शब्द और अर्थ का सहयोग होता है, अर्थात शब्द एवं अर्थ काव्य के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्द वह सार्थक ध्वनि समूह है जिसे हम सुनते हैं और सुनकर हम जो समझते हैं वह अर्थ है। शब्द को सुनकर अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द बोधक है और अर्थ
बोध्य है। दोनों में बोध्य बोधक संबंध है। शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता। वक्ता, श्रोता, काल, चेष्टा, अन्य सन्निधि तथा प्रकरण आदि के आधार पर अर्थ निश्चित होता है। जिस शक्ति के आधार पर अर्थ निश्चित होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 प्रकार है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा शब्द शक्ति है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली लक्षणा शब्द शक्ति है तथा व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला संप्रदाय है वक्रोक्त संप्रदाय। काव्य में लालित्य भाषा के विशिष्ट प्रयोग से आता है। विशिष्ट भाषा का मतलब है सामान्य से इतर। भामा ने भाषिक संरचना के आधार पर व्याकरण एवं न्याय से काव्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भामा काव्य सौंदर्य के बीच कारण को वक्रोक्त कहते हैं और कविवानों को वक्र वाचा कविना कहते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ है सामान्य कथन से भिन्नी टेढ़ी उक्ति। वक्रोक्ति को अपने ग्रंथ वक्रोक्त जीवित में आचार्य कुंतक ने सिद्धांत रूप में वैसे व्यवस्थित किया है। अब तक जो है भारतीय काव्य शास्त्र में 5 संप्रदाय प्रतिष्ठित हो चुके थे, किंतु काव्य के आधारभूत तत्व का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया था जिसे सर्वमान्य स्वीकृति मिल सके। ऐसा समय में आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की और काव्यात्या संबंधी विवाद को सुलझाने का काम किया। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को काव्य का जीवित कहते हैं। उन्होंने कहा, औचित्य के अभाव में अलंकारों, गुणों, रीतियों आदि का कोई महत्व नहीं है। औचित्य ही काव्य का अस्थिर धर्म है, अर्थात जो जिसके योग्य है आचार्यगण उसे उचित कहते हैं। उचित का भाव ही औचित्य है। काव्य रचना में विभिन्न वस्तुओं व उपादानों का वर्ण वस्तु से सामंजस्य बनाए रखना औचित्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रीति, वक्रोक्ति, अलंकार की चमत्कारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा और स्वाभावभक्ति को महत्व दिया जाने लगा। परंतु यह भी सत्य है कि औचित्य काव्य के मूल सौंदर्य की सृष्टि कर सकने में असक्षम है। हम इन संप्रदायों को अलग से भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।